चलिए, रेफरेंस मेनू में आपका स्वागत है। हम लोग जो है एमएस वर्ड में होम टैब सीखे, इंसर्ट टैब सीखे, व्यू टैब सीखे, रिव्यू टैब सीखे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस में। रेफरेंस की क्या क्या जरूरत है? रेफरेंस की जरूरत पड़ती है बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए। आप मैगजीन छाप रहे हैं, किताब बना रहे हैं, या थेसिस लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में थेसिस वगैरह लिखाया जाता है, फिर उसका हेडिंग तैयार कर रहे हैं, प्रीफेस बना रहे हैं, पेज सेट कर रहे हैं, तो उसमें रेफरेंस की जरूरत होती है। ठीक है ना? तो रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पिछले क्लास में जब आपको बताए थे डिजाइन मेनू, आपको इस तरह का कुछ कर लेना, ये इस तरह। ठीक है ना? आज जो है हम इसको नॉर्मल डिजाइन में सबसे पहले बदल देंगे, हेडिंग रखेंगे। आज पिछले क्लास में हेडिंग और चैप्टर वाइज हम आपको करने सिखाए थे, डिजाइन में कुछ स्टाइल वगैरह कैसे करेंगे। अब उसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ती है, क्यों हमको इतनी जरूरत पड़ती है? तो पिछले क्लास में ये इतना टाइपिंग कैसे हुआ होगा तो पता है, हमने रैंड कमांड इस्तेमाल किया है, पैराग्राफ सेट किया है। तो ये आप जैसे लिखे टाइपिंग करके लिख लीजिए, जैसे कीजिए। तो डॉक्यूमेंट तो इस तरह का आप कर ही सकते हैं। अब जितना हम कार्य किए हैं, इस कार्य की को हम एक नॉर्मल फॉर्मेट देंगे, फिर से इसको सेट करेंगे हम। ठीक है ना? तब आपको रेफरेंस मेनू समझ में आएगा। ठीक है ना? जहां जहां हमने इसको सेट किया था, इसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है? ये मेरा जो हेडिंग रेड था, ये हम यहां पर किए, इसको हम जो है लेफ्ट में कर लेंगे। लेफ्ट में करने के बाद, ठीक है ना, लेफ्ट में करने के बाद एक सब हेडिंग और हम तैयार करेंगे। मान के चलिए कि हम इसका सब हेडिंग बनाता है, इसको कॉपी किए, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है? दिस इज माई फर्स्ट सब हेडिंग, यानी इसको चैप्टर के जगह सब हेडिंग कर लेंगे। ठीक है? और इसका फॉर्मेट हम हटा देंगे। फॉर्मेट को जो है आप अंडरलाइन को खत्म कर लीजिए, ये खत्म हो गया। ठीक है? इसी तरह से आपको सबके नीचे पहले करना है, जितना आप हेडिंग तैयार किया है। तो हम यहां से ऊपर वाला यही रहेगा, नीचे वाला बदल जाएगा। कॉपी किए, आए, इसको कंट्रोल यू से हम खत्म कर देते हैं और कंट्रोल एल से लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है? इसके नीचे जाएंगे, दिस इज माई सेकेंड सब हेडिंग। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंड, और यहां पर इसको सब हेडिंग नाम दे देते हैं। ऊपर में भी इसको इसी तरह से कर देंगे, सब हेडिंग। ठीक है? यहां पर भी इसको सब हेडिंग। सब हेडिंग इस तरह से कर दिया। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं कि यही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ का कोई भी उठा के ले सकता है, या आप अपना डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? राइट क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह से राइट क्लिक जैसे इस पर करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसको सुधारने का। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर से हम यहाँ पर बनाए थे, कंट्रोल यू करेंगे, खत्म हो जाएगा, कंट्रोल एल से ये लेफ्ट में आ जाएगा, और यहाँ आकर के एंड में जाकर के एंटर करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे सब हेडिंग, और यहाँ पर हम बदल देंगे थर्ड, 3 देके आरडी स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिक ये सुपर स्क्रिप्ट में चेंज कर देगा। ठीक है? इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे और कंट्रोल एल से जो है ये लेफ्ट में आ जाएगा, और इसके नीचे हम पेस्ट कर देंगे सब हेडिंग के लिए, और यहां पर 3 लिख करके आरडी और स्पेस मारेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा यहां से। ठीक है? अब आता है और देखते हैं, यहां पर भी है, 5वां चैप्टर भी है, कंट्रोल एल कंट्रोल यू। ठीक है? एंटर करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। अब जो है 5th वाला है,
ऊपर वाला शायद फोर्थ किए थे, हाँ यहाँ पर फोर्थ करना, फोर्थ, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया, एक और है सिक्स तक। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर फास्ट भी आप कर रहे हैं तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सिक्स्थ है, ठीक है। ये आपका मान के चलिए हमारा ये सेटिंग हो गया। अब अभी तक हम क्या करते थे, अपने से सेटिंग करते थे। अब आ जाएंगे हम रेफरेंस मेनू में। ये रेफरेंस मेनू, इसको अब अच्छा से आपको समझना है। अब यहां से सबसे पहले एड टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। आपको पहले हेडिंग, इसको लेवल तैयार करना है। और ये आप होम में भी पिछले क्लास में देखे थे, वो हेडिंग कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा था, लेकिन अब अंतर स्पष्ट आपको आएगा। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके एड टेक्स्ट में इसको लेवल 1 कर देंगे। ये अपने से चैप्टर क्रिएट कर लिया, कैसा होना चाहिए अपने बना लिया। दूसरा पर क्लिक करके दूसरे पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए वो अपने से उसको सेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस हेडिंग को भी हम सेलेक्ट करेंगे, एड टेक्स्ट पर जाएंगे, लेवल 1, दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, लेवल 2, फिर आएंगे। अब देखिएगा इसका कमाल, ये क्यों ऐसा किया गया। यहां से आए 1, इसको 2, ठीक है। इसी तरह से समझ में आ रही है सबको कैसे होगा, 1 और इसको 2, इसी तरह से 1, इसको 2, फिर इसी तरह से 1, इसको 2 करेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हो सकता है कि कहीं बीच में आपने एक हेडिंग तैयार बना लिया है, यहां पर भी एक हेडिंग लिख लिया। आपको क्या करना है कि कुछ टेक्स्ट के बाद जा करके एक हेडिंग और बनाना है इस जगह जाकर, ये तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर हम एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग अंडर सब हेडिंग, इसको हम कर देंगे फर्स्ट, ठीक है। कॉपी कर लिए, कॉपी करके कुछ बीच में फिर से दूसरे पर भी मारेंगे, जहां जहां आपको लगेगा कि एक जगह, और यहाँ पर हम नीचे करते हैं, इस बीच में हम एक हेडिंग क्या, इसको दे देते हैं सेकंड। इसी तरह से कहीं और जा करके जहां पर सेंटेंस टूट रहा है पेस्ट कर दिए, और यहां जा करके भी हम इसको सेकंड, ये थर्ड होगा सॉरी, ठीक है। एक और कुछ लेते हैं, तब इसका वैल्यू आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। जब तक कीजिएगा नहीं, फोर्थ, ठीक है। चलिए फोर्थ तक कर लिए। अब क्या करेंगे, जो पहला हेडिंग हमने लिया था, ये सेकंड है, थर्ड यहाँ पर लिया है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और ये एड टेक्स्ट में जाके इसको 3 कर देंगे। देखिए आ गया, वो परिवर्तन कर रहा है ना, उसके हिसाब से करेंगे, अपने से इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कि देखिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, कि ये नहीं करेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। थर्ड, इसी तरह से आपको ये सेट करना है, थर्ड,
लगता है थर्ड 2 बार हो गया है क्या? थर्ड यहां से शुरू हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक हुआ है। तो एक और कहीं ले लेते हैं, एक और लेते हैं, फिफ्थ तक हम इसको फिफ्थ कर देते हैं, फिफ्थ, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और 8 टेक्स्ट में जाकर लेवल 3 कर देंगे। श्योर है? जो पढ़े हैं कहीं न कहीं मिसिंग आप करते होंगे, इस ऑप्शन किए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे हेडिंग को सेलेक्ट करते जाएंगे और इसी तरह से इसका लेवलिंग करते जाएंगे। फिफ्थ तक हम कर चुके हैं। अब चले जाना है टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ पर। अब सबसे पहले कंट्रोल होम से पहले पेज पर आइए, ठीक है। यहाँ पर एक पेज आपको इंसर्ट कराना है। कैसे कराएंगे? इंसर्ट मेनू में आपको ये मेरा पेज खाली हो गया, देख लीजिए। और सबसे पहले सभी पेज में आपको पेज नंबर भी सेट करना है। पेज नंबर सेट नहीं है तो हमको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाकर के पेज नंबर आपको सेट करना है। तो यहाँ पर हम टॉप में लेते हैं और मिडिल वाला सेक्शन वाला कोई भी ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं। ओके किए, ये मेरा जो भी डिजाइन बना हुआ उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, ये तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर इंसर्ट में एक ऑप्शन आपको बताए थे, इंसर्ट में एक ऑप्शन बताए थे, डिजाइन में, थीम डिजाइन था, दिखा रहे हैं, एक कवर पेज याद है, कवर पेज बताए थे। एक इसका भी एक मॉडल ले लेते हैं, कोई भी एक मॉडल आप यहाँ से चुन लीजिए ताकि ये बुक वाले स्टाइल में दिखे। चलिए ले लिए, यहाँ पर हम कर दिए माय ड्रीम बुक, कुछ नाम दे दीजिए आप। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा या कुछ इसके बारे में दे दीजिएगा, है ना। एक डाल दिए, नीचे कुछ डालना है तो इंसर्ट में एक डेट ऑप्शन भी होगा आपका, इंसर्ट में डेट ऑप्शन होगा। डेट डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब इस भी दे देता है, ये तो डाल ही सकता है, अपने ले लिया वो, ठीक है। यहाँ पर कैलेंडर आ रहा है, आप इस हिसाब से चुन सकते हैं। तो देखिए नवंबर, दिसंबर चुन लेता है, दिसंबर चुने। आज कितना तारीख है? 18 है, वो अपने ले लिया। कंपनी नेम यहाँ पर आप जो रखना चाहते हैं, ड्रीम लैंड करके कंपनी बना लेता है, ड्रीम लैंड। कंपनी एड्रेस ड्रीम LTD करके, ड्रीम LTD, आप अपने सुविधा से हैं, यहां पर डालते हैं ड्रीम लैंड, डाल दिए। इतना चीज ये आपका एडिट हो गया, ये कवर डिजाइन हो गया। आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर लग जाए, तो इंसर्ट में जाकर के यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, और नेट अगर आपका चल रहा है तो वहां से भी ले सकते हैं और सिंपल पे पिक्चर से ले सकते हैं। हम सिंपल से ही ले लें, सिंपल से ही लेते हैं, नहीं तो आप सेम टू सेम नकल करने लगिएगा, ठीक है ना। हम दिस पीसी में गए,
और आप सैंपल पिक्चर से कोई फोटो निकाल लीजिए यहां से। इसको आप साइज को पहले सेट कर लीजिए, ठीक है। ये सबको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बुक का मॉडल आपको तैयार कर लेना है, बुक है, चैप्टर है, प्रीफेस है, ठीक है ना। आप इसको सेट करके पिक्चर फॉर्मेट में जाइए और आप देखिए कि कौन सा पिक्चर आपके लिए सबसे बेस्ट दिखता है। यहां से आप चुन सकते हैं, मॉडल ले सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। पिक्चर इफेक्ट में भी आप रिफ्लेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। यानी अब आपका माउस पर काम चलना चाहिए तेजी से। वही ठीक है। चलिए हम ऐसा ही रखना चाहते हैं, इसको हम यहां से सेंटर ले लिए, ये भी हो गया। और डिजाइन मेनू में ही आपको पता है, लेकिन पेज कलर करेंगे तो सब कलर हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आएंगे यहां पर, अब लिखेंगे द प्रीफेस ऑफ, यानी एक यहाँ खाली रख रहा है। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, इंसर्ट में ही टेक्स्ट बॉक्स ये लेते हैं। ये क्या करेगा कि आप जहां चाहिएगा वहां रख सकते हैं। द प्रीफेस ऑफ माय बुक, ये खाली है पेज, दिख रही है सबको। आप एक सुंदर सा लुक इसको दे सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट भी आप इस पर भी लगा सकते हैं, जो टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। इसमें भी शैडो वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके मॉडल को आप चुन सकते हैं और अच्छा मॉडल में ला सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में यहां से कर लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अब हम चलेंगे ये पहले वाले पर, रेफरेंस ऑप्शन पर। रेफरेंस पर गए, टेबल ऑफ कंटेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा मॉडल बना हुआ है। किसी एक मॉडल पर हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक कीजिएगा ये देखिए ये कंटेंट जो है यहाँ बन के रेडी हो गया, यानी इस पेज पर ये नहीं लाने दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पेज होता है प्रकाशन के लिए खाली रखता है, समर्पण वगैरह लिखता है ना, इसीलिए एक पेज वो खाली रख के चल रहा है मॉडल पर। इसको ले लेते हैं, अब तो आ गया, यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा है, आप इसको छोटा कर लीजिए। शिफ्ट लेके ये देखिए, और इसका भी हेडिंग आप चाहेंगे, जैसा मॉडल चाहेंगे वैसा ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका खासियत क्या हो गया, जहां जहां जो चैप्टर है
रेफरेंस पे गए, एंटायर, यहाँ देखिए हम कहाँ गए हैं, रेफरेंस पर क्लिक किए, अपडेट टेबल, नीचे अपडेट इंटायर टेबल क्लिक कर दिए, ये सारा टेबल आपका क्लिक हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि 6 नंबर पर ये खोले, एक जो है लगता है सेलेक्ट, अच्छा ये सब हेडिंग है, कंट्रोल दबाएंगे तो हैंड बनते चला जाएगा, देख लीजिए हैंड बन रहा है, कंट्रोल छोड़ देंगे तो आपको पता है कि हाइपरलिंक पढ़ाए थे आप लोगों को पिछले सेशन में। हाइपरलिंक में क्या था कि सेलेक्ट करते थे, फिर फाइल को लाते थे, क्लिक करते थे तो उस फाइल पर जंप कर जाता था। हाइपरलिंक का मतलब यही था। ये देखिए बुक के मॉडल में हुआ कि नहीं, ये बुक का कवर हो गया, ये बुक का पहला पेज हुआ, इसमें कुछ विशेष रूप से डिजाइन करके आप लिख सकते हैं, समर्पित फादर को, मदर को, फ्रेंड को, घर के किसी सदस्य को कभी कभी लिखता है ना बीच वाला, तब आता है आपका प्रीफेस या प्रकाशन का डिजाइन, कब छपा है, कितना रुपया दाम है, ये यहाँ से। अब इसकी खासियत क्या हुई, हम सब पेज को यहाँ पर, ये मेरा बुक बन गया, ठीक है, और यहाँ से पहली हेडिंग तैयार हो रही है। आप चाहते हैं कि इस पेज पर कुछ भी नहीं रहे तो इंटर करते यहाँ पर ला लीजिए, ये मेरा अब डायरेक्ट प्रीफेस हो गया। हम चाहेंगे कि इसको भी हिला डुला कर कुछ करने के लिए तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जा करके अगर हम चाहेंगे कि दूसरा मॉडल लेने के लिए तो ये भी मॉडल यहाँ पर ये आ चुका है, इसका डिलीट कर देंगे या फिर से कर लेंगे तो फिर से हो जाएगा। अब यहाँ से हम सब हेडिंग, थर्ड के सब हेडिंग पर मेरा कर्सर आ रहा है, ये देखिए। अब ये क्यों बनाए हैं, क्या इसका खासियत होगा, यहाँ पर हम लेते हैं और कंट्रोल दबा करके क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पर पहुंच जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करना है। अब क्या मेहनत करना है, पहला मेरा चैप्टर है, इसको लेके आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब था हेडिंग आपका, ये कोई एक मॉडल यहाँ से आप ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ से टाइटल कैसे रहेगा ये यहाँ से ले सकते हैं। और डिजाइन मेनू में भी ये ऑप्शन था, जैसे ये वाला हम लेना चाहते हैं तो देखिए ये वाला मॉडल ये ले लिया, ठीक है ना। इसको लेकर के अगर इसको हम सेलेक्ट करके कोई और लेते हैं, ये टाइटल है, तो ये हम चाहते हैं कैसा रहे, पहले हम ये अपने से सबको कर ले, सब हेडिंग को कंप्लीट कर लिया, देखिए सब बन गया अपने, ये सब अपने से हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, ये आपका डिजाइन ऑटोमेटिक बन के रेडी हो गया। तो रेफरेंस में आज हमने यहाँ पर लेवल क्रिएट करना सीखा। वन लेवल क्या होता है, हेडिंग के लिए अप्लाई करते हैं। टू लेवल किसके लिए होता है, सब हेडिंग के लिए अप्लाई होता है। थर्ड लेवल सब हेडिंग के अंदर जो हेडिंग है उसको डिजाइन करने के लिए होता है। तो ये लेवल क्रिएशन था इसमें। अब आगे क्या सीखे कि जब हम प्रीफेस को रेडी किए तो यहाँ पर आकर के अपडेट टेबल किए, और अपडेट टेबल के बाद क्या किए, अपडेट इंटायर टेबल को यहाँ से किए। अब हम चलते हैं पेज के लास्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ भी डिजाइन बन के रेडी, अंत भी बना दिया है, नहीं ये तो हम बनाए थे पिछले क्लास, ये क्लिप आर्ट इंटरनेट से हम लोड किए थे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर आप कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर एक लिखते हैं, इसको भी एक हेडिंग ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है, एक हेडिंग उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई भी मैटर डाल देता है, इसी को रिपीट कर लेता है, ये आप टाइपिंग कर सकते हैं यहाँ से, ये हेडिंग लिए। अब इसको भी सेलेक्ट करके आप डिजाइन या किसी कहीं से भी हेडिंग तैयार कर लीजिए, या इसको लेवल में सिर्फ आपको डालना, ये मेरा हेडिंग है तो रिफ्रेश में हम जाता है, सिर्फ लेवल में लेता है, यहाँ से लिए लेवल 1 ले लेता है इसको, वो अपने वो डिजाइन ले लेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे तो आते हैं शुरू में, कंट्रोल होम से ऊपर आते हैं, फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हुआ, थर्ड पेज आया, तो क्या यहाँ कंक्लूजन दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, आपने बाहर से जोड़ा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
अपडेट टेबल पर जाकर के अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये कंक्लूजन यहाँ आ गया। अब यहाँ से कंट्रोल हैंड प्रेस कर डायरेक्ट आप कंक्लूजन में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो ऊपर में हेडिंग है वो सब जगह अप्लाइड हो जाएगा। हेडिंग फिर बदले फिर से अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी हेडिंग को सेलेक्ट किए और उसका मॉडल हम बदल देंगे तो सब जगह वो अप्लाइड हो जाएगा, सब जगह। यहाँ पर ये इसको हम लिए, सेलेक्ट किए थे, डिजाइन में गए और ये टाइटल वगैरह यहाँ से देखिए सबका अलग अलग बना हुआ है। जो भी डिजाइन सेलेक्ट कर लिए वो डिजाइन यहाँ से हो जाएगा। इसके अंदर में भी बहुत सारा है, यही डिजाइन सबसे ज्यादा बेस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि रेफरेंस का ये ऑप्शन बहुत ही सुंदर आपको लगा होगा। इसमें 2 क्लासेस, अभी और क्लासेस इसमें है। अब चलते हैं इंसर्ट फुटनोट पर। कमेंट याद है सबको? शब्द को सेलेक्ट करते थे, उस पर दाहिने साइड में कमेंट आ जाता था। अब जो है आप कोई भी एक चीज लेते हैं, मान के चलिए कि हम यहाँ पर ये गैलरीज को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, गैलरीज को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हम कर देंगे फुटनोट। ये पेज का लास्ट में देखिए अंडरलाइन करके 1 नंबर हो गया। खास करके जब पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसी में कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है और उसका रेफरेंस यहाँ नीचे दे देगा कि ये किसने कहा है, क्या है, नीचे वहां जाकर देखें। तो यहाँ पर हम एक लाइन कुछ लिख देते हैं। चलिए एक लाइन हम लिख लिए, यहाँ पर गए, इसको पेस्ट करके लिख दिए और इसको थोड़ा सा उससे छोटा कर लेंगे। ये ऐसे लिखाता है बुक में, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखाता है। मैन टेक्स्ट से वो छोटा रहेगा। आ गया ना? अब हम गैलरीज के लिखे, इसमें क्या है कि कमेंट में नंबरिंग नहीं होता, लेकिन एंड नोट में नंबरिंग वो कर लेगा। देखिए नंबर सेट कर लिया और यहां से इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर लीजिए कि ताकि इसमें कुछ है। देखिए नंबर दिख रहा है ना? इसमें भी सेम कमेंट की तरह ही दिखेगा। ये देखिए कमेंट का क्या है कि आप प्रिंट कर दीजिएगा तो कमेंट वाला चीज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर अभी प्रिंट करेंगे तो नीचे जो इसके पेज में है वो चीज यहाँ पर दिखेगा। ठीक है ना? और कुछ को हम करते हैं, इस पेज को ले लिए, जिस पेज में आप करेंगे उसी पेज में ये रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? मान के चलिए कि और हम लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहले शब्द को हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे? इंसर्ट फुटनोट पर जाएंगे। ठीक है, जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरा फुटनोट ये मेरा बना के रेडी कर रहा है। फिर से हम यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे और टेक्स्ट को बॉडी वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा हम छोटा कर लेते ताकि यहाँ पर दिखाई दे। अब देखिए अभी ये लिया है दूसरे नंबर पर, अब 2 नंबर आपको, ये पहला था, ये देखिए यहाँ पर है। तो आपको ऐसे दिख नहीं रहा है तो आप इसको कम से कम बोल्ड जरूर कर दीजिए। जब भी फुटनोट इस्तेमाल करेंगे तो बोल्ड कर दीजिए, या कलर भी उसको कर सकते हैं ताकि दूर से हमको दिख जाए कि यहाँ पर कुछ है। तो जैसे यहाँ पर कर्सर आएगा तो यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन इसके नीचे दिखेगा नहीं 2 नंबर में कुछ है। आप इसको भी बोल्ड करके रख सकते हैं ताकि उसको दिखाई पड़े कि यहाँ पर कुछ है। जैसे अभी 2 बार बनाए, यहाँ पर बनाए तो यहाँ पर भी हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे। क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है, हाँ यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, देखते हैं 2 बनाए, एक और बनाते हैं, कम से कम 2-3 बना के हम इसको ट्रायल करेंगे। चलिए कोई और एक लिए, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके इंड नोट पर क्लिक करेंगे और इंड नोट पर टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट आपको डालना है, जो भी टेक्स्ट आप लीजिए। वो कितना सुंदर ये ऑप्शन है जब हम बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक है,
आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए, ये तीसरा नंबर भी बन गया। अब देखते हैं कुछ और। हम यहाँ पर आए, मेरा यहाँ पर है, रखे, ये बन गया। आप ये देखिए, यहाँ से क्या है कि नेक्स्ट प्रीवियस ये करने का सिस्टम। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पर चला जाएगा, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पर वो आना चाहिए, प्रीवियस इन नॉट। ये यहाँ पर है, नेक्स्ट वर्क कर रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप पहले प्रैक्टिकल करके देखिए, और बहुत ऑप्शन इसमें है, और इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव रखना है, इसी डॉक्यूमेंट से सारा ऑप्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज एक परफेक्ट 100% एक मैगजीन या बुक बनाने के लिए आप सीख लिए। प्रीफेस को बनाएगा, विषय सूची बनाएगा, विषय सूची भी कितना अच्छा बन गया है। ठीक है ना, जब आप एडीसी प्लस में डिजाइनिंग सीखेंगे तो डिजाइन मारिए, इस पर फुल पत्ती जितना डिजाइन लगाना है लगाइए, है ना। अभी आप साधारण लिखने के लिए आपको आगे सामान्य आप राइटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, और डिजाइनदार यूज करना है तो आपको आगे के कोर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ से नया चीज जोड़े थी, अभी रेडी करके दे दिया इसको। ठीक है, लेकिन ये जो है इसके मैन हेडिंग में नहीं आया। तो मैन हेडिंग में जाने के लिए क्या करते हैं, हमको क्या करना था, हमको यहाँ पर कंक्लूजन जो लिखे थे इसको हमको 8 टेक्स्ट में लेवल 1 ही तो सिलेक्ट है, और ये बोल्ड नहीं। तो जितना बार ये करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो यहाँ अपडेट टेबल करेंगे एक्सेस के तरह। ठीक है ना, यहाँ पर आता है, ये इसी तरह से आएगा, फ्रेश करके करना पड़ेगा। चलिए, फिर भी हेडिंग आपकी तैयार हो गई, प्रीफेस आपने बनाने सीख लिया, किताब बनाने सीख लिया, टाइपिंग करने सीख लिया, डिजाइन करने सीख लिया थोड़ा बहुत। अब फिर जब कोरल ड्रॉ सीखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से और बेहतरीन डिजाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास इसमें यहीं तक रखेंगे। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, और जो बाहर से सीख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके दीजिए, और सजेशंस भी आपका सिरोधारी होगा अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर में प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज 30 साल चलाने वाले भी व्यक्ति रोज सीखते हैं। ठीक है ना, और शुरुआत करने वाले तो सीख ही रहे हैं। चलिए, थैंक यू।